साथी कॉपी में दिए नंबरों को जोड़कर अंतिम पन्ने पर प्राप्तांक लिख अपने हस्ताक्षर किए। अभी 7-8 कॉपियाँ बुझानी बाकी थी। तभी उसके पति आभास उठकर बाहर आए। सुनो, चाय बनाकर रखी है। आभास ने कोई जवाब नहीं दिया और वे बाथरूम चले गए। साथी जल्दी जल्दी कॉपियाँ देखने लगी। आज रविवार है, फिर भी वह जल्दी उठ गई ताकि समय पर काम पूरा हो। कल रिजल्ट जो देना है। एक एक कॉपी जांचने में 4-5 मिनट का समय लग जाता है। भाषा का पेपर है तो मात्राओं की भी गलतियां देखकर अंक देने पड़ते हैं। उसे याद आया, बचपन में वह और छोटू दोनों पड़ोस वाले भाव काका के यहाँ जाते थे। वह दोनों को सुलेख लिखने बैठा देते, जिसकी कम गलतियाँ निकलती उसे मिश्री या चिरौंजी दाने मिलते थे, और जब बिना गलती किए पूरा पेज सही हो तो चॉकलेट मिलती थी। उस चॉकलेट के लालच में वह सही सही लिखना सीख गई और उसका भाषा प्रेम बढ़ता गया। साची ने हिंदी साहित्य में एमए किया था। उसकी पढ़ाने में बहुत रुचि थी। उसे बीएड भी करना था, पर तभी उसका रिश्ता आभास संग तय हो गया। 1 वर्ष में ही बंटी का जन्म हुआ और बीएड करने का सपना ही रह गया। बंटी जब स्कूल जाने की उम्र का हुआ तो उसने भी एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी देख ली। वेतन तो कुछ ज़्यादा नहीं, यही कोई 2,500-3 हज़ार था, पर मन को कुछ करने का संतोष था। तभी आभास चाय लेकर आ गए। कहने लगे, चलो बाहर बालकनी में बैठकर चाय पीते हैं। आभास छुट्टी वाले मूड में थे। सुनो, ये ज़रा 4-5 कॉपियाँ। अरे यार, आज तो कम से कम। झुंझला कर आभास अकेले चाय लेकर चले गए। अभी एक कॉपी पूरी हो ही रही थी कि बंटी उठकर आ गया। सुनो, प्लीज़ बंटी को ब्रश करवा दो ना, उसने मनुहार की। अरे यार, सारा मूड ही बिगाड़ दिया। क्या है सुबह सुबह, क्यों इतनी जान खपा रही हो? इन जरा से पैसों के पीछे मैं कमा तो रहा हूँ, काफ़ी है। आभास बंटी का मुंह धुलवा उसे दूध देकर चले गए। उनकी बात सच थी, पर कड़वी थी। साची को लग गई। जरा से पैसे, सच ही तो है। अगर वह बीएड कर लेती तो शायद 15-20 हज़ार की नौकरी तो खैर सवाल पैसे का नहीं था, उसे काम करने का सुकून था। बंटी दूध पीकर उसके पास बैठ गया। मम्मी, मैं ड्राइंग बनाऊं? हाँ बनाओ। कॉपी लेकर बंटी आ गया। मम्मी, पेंसिल की नोक टूट गई, ला शार्पनर दे। साची ने कंपास में देखा, शार्पनर नदारद था। लगता है बंटी ने स्कूल में घुमा दिया है। उसने पास रखी ब्लेड उठाई और पेंसिल की नोक बनाने लगी। तभी बंटी उचक कर पास आया और हाथ को धक्का लगा तो ब्लेड सीधे साची के हाथ में धंस गई। मुंह से चीख निकल गई। खून की धार देख बंटी रोने लगा। आभास अंदर आए, बंटी को चुप करा, डेटॉल और कपास ले आए। मुंह से बड़बड़ाना जारी था। साची ने कॉपियाँ समेट कर रख दी। हाथ में लगी चोट तो वक्त के साथ भरने लगी, पर आभास की गुस्से में कई बातों की फांस की चुभन रह रह कर उसके दिल को टीस दे रही थी। क्या करे, नौकरी छोड़ दे, पर बीच में ही। साची जानती थी 4,000 की छोटी रकम भी घर खर्च में कुछ न कुछ तो अहमियत रखती है, पर अब वो अपनी गृहस्थी पर सारा ध्यान दे, यही अच्छा है। यही सोचकर उसने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। 1-2 दिन में खाली समय उसे काटने को दौड़ने लगा। सिलाई मशीन निकालकर उसने कुछ सिलाई शुरू कर दी, पर मेहनत ज़्यादा और आमदनी की कोई निश्चितता नहीं। क्या करे, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए, पर उसके विषय ऐसे नहीं थे। एक दिन सुबह सुबह उसकी किटी पार्टी वाली सहेली मीना का फ़ोन आया। इधर उधर की बातें हुई। मीना ने बताया
उसके पति को प्रमोशन मिला है। उसकी पार्टी उसे ऑफिस में देना है। मेनू में गुलाब जामुन भी बनाना है। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर दोगी? मीना ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें इतना संकोच क्यों? मीना ने वह सारी सामग्री उसके घर भिजवा दी जो साची ने उसे लिखवा दिया था। 2 किलो खोए के गुलाब जामुन बनाने थे, सो साची ने बना भेजे। 2 दिन बाद ही मीना का फ़ोन आया। अरे साची, गुलाब जामुन में क्या मिलाया था भाई? क्यों, अच्छी नहीं बनी थी क्या? अरे नहीं नहीं, बहुत बहुत पसंद आए। एक मैडम ने तो उनके लिए भी बनवाने को कहा है। 2 किलो का ऑर्डर है, लोगी? साची सोचने लगी, क्या हर्ज है, 1-2 घंटे की मेहनत में अगर कुछ आमदनी हो जाए। वैसे भी सारा दिन घर पर ही तो है। उसे लगा जैसे एक रास्ता नज़र आ रहा है जिसमें मेहनत तो है पर आमदनी भी है, वह भी घर बैठे बैठे। सो उसने हामी भर दी। फिर उसने अपने हर व्यंजन की रेसिपी का पूरा ब्यौरा एक डायरी में लिखना शुरू कर दिया। गुलाब जामुन से शुरू हुई इस मीठी यात्रा का अगला पड़ाव किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी के मेनू तक पहुंच गया। लजीज खाने के शौकीन आभास के व्यवहार में भी उसके इस काम में सहयोग दिखाई देने लगी। वह भी उसके ज़रूरत का सामान बगैर खिचखिच किए बाज़ार से ला देते। इसी बीच उसे माँ का फ़ोन आया। होली पर आजा। साची ने सोचा, चलो माँ से भी कुछ नया सीख लेगी। माँ के यहाँ वह अक्सर रसोई में पहुँच जाती। माँ और भाभी कहती, अरे यहाँ पर तो आराम कर। पर उतने दिनों में ही उसने माँ से कई व्यंजन पूरी बारीकियों से सीख लिए। पड़ोस वाली उमा काकू से पूरन पोली, बड़े और मोदक भी। अब जब वह वापस आई तो माँ के दिए नेक के पैसों में कुछ अपने पैसे डाल उसने अच्छा सा स्मार्टफोन खरीद लिया। अपनी सहेलियों, आभास के ऑफिस की महिला सदस्यों के व्हाट्सएप नंबर लेकर ग्रुप बनाया ताकि उसे ऑर्डर मिलते रहें। अब धीरे धीरे महीने में 2-3 ऑर्डर उसे मिल रहे थे। पड़ोस वाली चाची ने उसे कुकरी क्लास खोलने का सुझाव दिया, पर जल्दी ही वह समझ गई कि उसे नए तरह के व्यंजन जैसे पिज्ज़ा, केक आदि आधुनिक बेकरी आइटम्स में महारत नहीं है, तो क्लास का विचार उसने छोड़ ही दिया। अब तरह तरह के नाश्ते बनाकर आसपास के कोचिंग सेंटर के कैंटीन में भी भेजने लगी, जो हाथों हाथ बिकने लगे। बंटी के बर्थडे पार्टी पर उसने यूट्यूब पर एक प्रसिद्ध शेफ के चैनल से केक बनाकर देखी। इस प्रकार के 2-3 चैनल उसने सब्सक्राइब भी कर लिए। फिर तो उसने तरह तरह के केक और बेकरी आइटम्स बनाना भी सीख लिया। उसके दिमाग और हाथ में मानो माँ अन्नपूर्णा का वास था, तो इनमें भी उसे तरह तरह के वेरिएंट्स ट्राई किए। अब वह केक और अन्य बेकरी आइटम्स बनाने के भी ऑर्डर लेने लगी। इस तरह 1 साल निकल गया। इस 1 साल में उसने कई फूड ब्लॉग, कई मशहूर हस्तियों के कार्यक्रम देखे। उनके बोलने का ढंग, प्रेजेंटेशन, कपड़े, अन्य सामग्री भी अच्छी तरह परख ली, पर उसे लगा यह तो काफ़ी खर्चीला है, अभी वह इतना खर्च नहीं कर पाएगी। पर फिर भी एक दिन उसने अपने ही फ़ोन से खुद की रेसिपी आभास की मदद से शूट की और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को पोस्ट कर दी। उसके इस प्रयास की उसको काफ़ी सराहना मिली। फिर तो वह अपने हर व्यंजन को शूट करवा कर
रखने लगी। बनाए व्यंजन बिकने लगे। आभास के साथ साथ मीना ने भी उसका भरपूर साथ दिया और उसने यूट्यूब पर अपना अलग चैनल शुरू करने का विचार किया। पर बात पैसों पर आकर अटक जाती। मन में शंकाएं थी। सोचते सोचते साची का ध्यान हाथ के उस जख्म पर चला जाता जहां उसे ब्लेड चुभ गई थी। उसके दर्द तो बहुत पहले निकल गया था, पर उसकी टीस उसे अभी भी दर्द दे जाती थी और मन का विचार और पक्का हो जाता। एक दिन आभास ने लोन की व्यवस्था हो सकती है ऐसा आश्वासन दिया, तो साची ने अपना स्वाद चटकारों का नामक चैनल बनाकर अपनी कुछ रेसिपी उस पर भेज दी। पहले प्रयास पर ही उसे काफ़ी लाइक और सब्सक्राइब मिले। धीरे धीरे उसके स्वाद का जादू फैलने लगा। कुछ आमदनी भी बढ़ गई। अब जब भी वह हाथ के जख्म को देखती तो दर्द की जगह दिल में एक मीठी सी चुभन उसे महसूस होती, जो उसे गुदगुदा जाती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।